अयोध्या सिंह उपाध्याय रचित प्रिय प्रवास से पवन दूतिका शीर्षक को लिया गया है। प्रिय प्रवास कालिदास की मेघदूतम को आधार बना के लिखी गई है। मेघदूतम में कालिदास ने मेघ को अपना संदेशवाहक बनाया था और प्रिय प्रवास में राधा ने पवन दूतिका को अपना संदेशवाहक बनाया है। राधा रानी पवन दूतिका से अपने दुखों को कहती हैं और पवन दूतिका से भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के अपने दुखों को बताने के लिए कहती हैं। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है और यह पूरी किताब प्रिय प्रवास यह मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है और इसका प्रधान रस वियोग श्रृंगार है। सामान्य हिंदी के छात्रों को जितना भी पाठ्यक्रम पढ़ना है उसमें पूरे पैराग्राफ में वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। इसमें राधा पवन दूतिका को संदेशवाहक बना करके भगवान श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। कक्षा 12 सामान्य हिंदी के छात्रों के लिए काव्य संकलन से या काव्य खंड से पहला पाठ पढ़ाया जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय रचित पवन दूतिका। पवन दूतिका का प्रथम छंद है। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। जो राधा रानी है वह खिन्न मन से दुखी मन से चुपचाप अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग उगल में थे धरा को भिगोते। उनकी दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे और धरा मीन्स पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोल। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। वातायनों मीन्स खिड़कियों से। प्रातः वाली सुंदर सुगंधित पवन खिड़कियों के माध्यम से आई धीरे इस सदन में। धीरे धीरे उनके कमरे में सुगंधित हवा प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। और सुगंधित हवा जब उनके कमरे में प्रवेश करती है तो जो राधा रानी का वियोग है वह पहले से अधिक बढ़ जाता है और उनको बढ़ता हुआ देख करके धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका हो। तो जो राधा रानी है वह दुख से भरी हुई वाणी के साथ बहुत ही दुख से भरे हुए धीरे धीरे पवन दूतिका से कहती हैं कि प्रातः प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातःकालीन पवन तुम मुझे इतना क्यों सताती हो। क्या तुम भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या हे पवन दूतिका तुम्हें भी काल ने दूषित कर दिया है, समय ने दूषित कर दिया है जिसके कारण तुम मुझे क्या कर रही हो, सता रही हो। एक बार पुनः आप सभी लोग देख लीजिए कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। जो राधा रानी है वह भगवान श्री कृष्ण के वियोग में अपने कमरे में अकेले बैठी हुई हैं। आके आंसू दृग उगल में थे धरा को भिगोते। उनकी दोनों आंखों में आंसू थे और वह उनकी आंखों से निकल करके पृथ्वी को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। वातायनों मीन्स खिड़कियों से। प्रातःकालीन सुगंधित हवा खिड़कियों के माध्यम से धीरे धीरे उनके कमरे में प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। और जैसे ही सुगंधित हवा राधा के कमरे में प्रवेश करती है जो राधा का दुख है, जो राधा का वियोग है वह पहले से अधिक बढ़ जाता है। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका हो। तो जो राधा रानी है वह दुख से भरी हुई
वाणी को दुख से भरे हुए धीरे धीरे शब्दों को पवन दूतिका से कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातःकालीन पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तुम भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कलुषित मीन्स दूषित होना, काल मीन्स समय। क्या हे पवन दूतिका, क्या तुम भी समय के कारण दूषित हो गई हो, काल की क्रूरता के कारण दूषित हो गई हो, जिससे तुम मेरे दुखों को और भी अधिक बढ़ा रही हो।